नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानियत और मारिफत के इस अजीमुशान सफर में आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से औलिया अल्लाह के सीनों में महफूज रहा है और जिसने लाखों गुनहगारों को विलायत के दर्जे पर फायज कर दिया। आज का हमारा मौजू जिक्र कल्बी की हकीकत है। मेरे दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं और हम सब अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं। हम अपनी जबानों से लाखों करोड़ों बार अल्लाह का नाम लेते हैं। हमारे हाथों में तस्बीहां हैं, हमारे माथों पर मेहराब हैं और हमारी जबानें सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की रट लगाती रहती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना जिक्र करने के बावजूद हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? इतना जिक्र करने के बावजूद हमारे अंदर का सुकून क्यों गायब है? हम नमाज पढ़कर निकलते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। हम तस्बीह पढ़ते हैं और फिर धोखा देते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है और वो बहुत बड़ी और भयानक हकीकत है जिसे समझना आज हमारी जिंदगी का मकसद है। वो वजह यह है कि हमारा जिक्र सिर्फ हमारी जबान की नोक तक महदूद है। वो हमारे हल्क से नीचे उतरकर हमारे दिल की गहराइयों तक नहीं पहुंचा। आज हम जिस जिक्र की बात करने जा रहे हैं वो जबान का जिक्र नहीं है, बल्कि वो दिल का जिक्र है, जिसे जिक्र कल्बी कहा जाता है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में जितने भी आज़ा बनाए हैं उन सब को आराम की जरूरत होती है। हमारी आंखें सारा दिन देखती हैं मगर रात को थक कर सो जाती हैं। हमारे कान सारा दिन सुनते हैं मगर नींद में वो भी गाफिल हो जाते हैं। हमारे हाथ और पांव काम करते करते थक जाते हैं और उन्हें भी सुकून चाहिए होता है। इसी तरह हमारी जबान भी थक जाती है। ये जबान सारा दिन बातें करती है, कारोबार करती है, खाती पीती है और फिर रात को खामोश होकर सो जाती है। लेकिन इंसानी जिस्म में एक बादशाह ऐसा है जो न थकता है, न सोता है और न रुकता है। वो बादशाह हमारा दिल है। जरा सोचें, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके कान बंद होते हैं, उसकी जबान खामोश होती है, मगर उसका ये छोटा सा दिल उस वक्त भी धड़क रहा होता है। जब इंसान पैदा होता है तो ये दिल अपना काम जारी रखता है। जब इंसान जवान होता है, बूढ़ा होता है और यहाँ तक कि जब वो रात को गहरी नींद सो रहा होता है, तब भी ये दिल एक लम्हे के लिए नहीं रुकता। अगर ये दिल एक मिनट के लिए भी रुक जाए या आराम करने का सोच ले तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अब यहाँ सूफिया कराम और अहले नज़र ने एक बहुत बड़ा नुक्ता उठाया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दिल को इतना मजबूत और इतना ताकतवर क्यों बनाया है कि ये कभी नहीं सोता। इसकी वजह यह है कि अल्लाह चाहता था कि इंसान का ये दिल हर वक्त अपने रब के साथ जुड़ा रहे। अगर हम जबान से जिक्र करेंगे तो जबान को तो बहरहाल खामोश होना पड़ेगा। हम जब लोगों से बात करेंगे तो जिक्र रुक जाएगा। हम जब खाना खाएंगे तो जिक्र रुक जाएगा। हम जब सो जाएंगे तो जिक्र रुक जाएगा। तो फिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कर सकें कि ए ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो और उसे सुबह शाम याद किया करो। कसरत का मतलब है हर वक्त, और हर वक्त जिक्र तभी मुमकिन है जब हम इस उज़्व को जिक्र पर लगा दें जो हर वक्त जागता है, यानी हमारा दिल। जिक्र कल्बी की हकीकत यही है कि इंसान अपनी जबान को बेशक खामोश रखे मगर अपने दिल की धड़कनों को अल्लाह के नाम के साथ मिला दे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा रूहानी सॉफ्टवेयर है कि अगर ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर इंसान दुकान पर बैठा सौदा बेच रहा होता है मगर उसका दिल अंदर ही अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। वो बज़ाहिर सो रहा होता है मगर उसका दिल जाग कर अपने रब की तस्बीह बयान कर रहा होता है। इसी मकाम के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता। ये मकाम अगरचे नबी का मोजज़ा है मगर उम्मती को भी इसका फैज़ मिलता है कि उसका दिल गफलत की नींद से बेदार हो जाता है। मेरे दोस्तों, जबान और दिल के जिक्र में वही फर्क है जो एक खाली खौल और गोली में होता है। जबान का जिक्र तब तक असर नहीं करता जब तक उसमें दिल की तड़प शामिल ना हो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था कि दिल मुसलमान ना हुआ तो मुझसे क्या कहता है तू। यानी अगर तेरा दिल मुसलमान नहीं हुआ तो जबान से कलमा पढ़ने का क्या फायदा। आज हम तोते की तरह रटे रटाए अल्फाज बोलते हैं। जैसे एक तोते को आप अल्लाह अल्लाह सिखा दें तो वो बोलता रहेगा मगर उसे नहीं पता कि अल्लाह कौन है।
इसी तरह अगर हमारे दिल में अल्लाह की अजमत नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है और हम सिर्फ जबान हिला रहे हैं, तो ये सिर्फ वर्जिश है। जिक्र कल्बी दरअसल इंसान के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर देता है। जब दिल अल्लाह का नाम लेना शुरू करता है तो फिर शैतान के लिए वहां टिकना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, शैतान हमारे खून में गर्दिश करता है और दिल खून को पंप करने वाली मशीन है। जब इस मशीन में यानी दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है तो फिर पूरे जिस्म में जो खून गर्दिश करता है वो नूरानी हो जाता है। फिर उस इंसान की आंख गलत नहीं देखती क्योंकि खून में अल्लाह का नूर है। उसके हाथ गलत नहीं करते क्योंकि खून में जिक्र शामिल हो चुका है। ये है वो राज जिसे औलिया अल्लाह ने समझ लिया और उन्होंने जंगलों में जाकर, चिल्लों में जाकर और गारों में जाकर अपने दिलों पर मेहनत की। उन्होंने जबान को तालू से लगा लिया, होठों को सी लिया और अपनी सारी तवज्जो अपने दिल पर मरकूज कर दी, यहां तक कि उनका दिल जारी हो गया। और जब दिल जारी हो जाता है तो फिर इंसान की विलायत शुरू हो जाती है। मेरे अजीजों, ये कोई नई बात नहीं है, ये कुरान की तालीम है। अल्लाह फरमाता है कि खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यहां अल्लाह ने जबान के सुकून की बात नहीं की, दिमाग के सुकून की बात नहीं की, बल्कि दिल के सुकून की बात की है। और दिल का सुकून उसी वक्त मिलता है जब जिक्र दिल के अंदर उतर जाए। एक मिसाल से समझें, अगर आपके घर के बाहर दरवाजे पर कोई दोस्त खड़ा होकर आवाजें देता रहे तो आपको खुशी तो होगी, मगर वो कुर्बत महसूस नहीं होगी जो उस वक्त होती है जब दोस्त घर के अंदर ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाए। जबान दरवाजा है और दिल ड्राइंग रूम है। हम अल्लाह के नाम को सारी जिंदगी दरवाजे पर ही खड़ा रखते हैं, उसे अंदर नहीं आने देते। जिक्र कल्बी का मतलब है कि अल्लाह के नाम को दरवाजे से गुजार कर घर के अंदर यानी दिल के नहान खानों में बसा दिया जाए। जब अल्लाह का नाम दिल में बस जाता है तो फिर दिल की दुनिया बदल जाती है। वहां से हसद का अंधेरा निकल जाता है, वहां से कीने की बदबू खत्म हो जाती है और वहां मोहब्बत और सुकून की खुशबू फैल जाती है। आज हम डिप्रेशन का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं। इसकी वजह यही है कि हमारा दिल खाली है। हमने दिल को दुनिया की मोहब्बत से भर रखा है। और याद रखिए, दिल अल्लाह का घर है। अगर आप बादशाह की घर में कूड़ा करकट भर देंगे तो बादशाह वहां कभी नहीं आएगा। जिक्र कल्बी वो झाड़ू है, वो सफाई का अमल है जिसके जरिए हम अपने दिल के घर को धोते हैं, साफ करते हैं और उसे इस काबिल बनाते हैं कि वहां अल्लाह की याद के चिराग रोशन हो सके। मेरे भाइयों, ये रास्ता मुश्किल जरूर लग रहा होगा क्योंकि हम आदी नहीं है। हमारा नफ्स चाहता है कि बस जल्दी जल्दी तस्बीह पढ़कर फारिग हो जाएं। नफ्स को ये बात बहुत भारी लगती है कि इंसान तन्हाई में बैठकर ध्यान जमाए, लेकिन जिसने इस मशक्कत को बर्दाश्त कर लिया, जिसने अपने दिल की जमीन पर हल चला लिया, उसे फिर वो फसल मिलती है जो दुनिया और आखिरत में उसके काम आती है। जिक्र कल्बी वाला इंसान कभी तन्हा नहीं होता। वो कब्र में भी जाएगा तो उसकी जबान बंद हो जाएगी, मगर उसका दिल वहां भी धड़क रहा होगा और अल्लाह को पुकार रहा होगा। क़यामत के दिन जब सब नफ्सा नफसी के आलम में होंगे तो जाकिर कल्बी का दिल नूर के टीले की तरह चमक रहा होगा। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हमें अपनी इबादत का रुख मोड़ना होगा। हमें सिर्फ ज़ाहिरी आमाल पर इक्तिफा नहीं करना, बल्कि अपने बातिन को संवारना है। हमें अपनी ज़बान के साथ साथ अपने दिल को भी अल्लाह के जिक्र का आदी बनाना है। और ये तभी मुमकिन है जब हम इसके तरीके को सीखेंगे और इस पर मेहनत करेंगे। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों, अब हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं। अब हम वो तरीका सीखेंगे कि मसल्ले पर बैठकर करना क्या है, अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल करना है और अपने ख्याल को कैसे जमाना है। मेरे दोस्तों, ये तरीका सीना बसीना औलिया अल्लाह से मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुंचा है, इसलिए इसके एक एक नुक्ते को गौर से सुने और समझें। जिक्र कल्बी शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़ाहिरी आदाब का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सबसे पहले आप बावजू हो जाएं, क्योंकि हम अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं और अल्लाह का नाम पाकीज़गी मांगता है। इसके बाद आप कोई ऐसी जगह मुंतखब करें जहां शोर ना हो और कोई आपको तंग करने वाला ना हो। बेहतर है कि रात का आखिरी पहर हो या फजर की नमाज के बाद का वक्त हो, मगर आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी वक्त रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि रोजाना उसी वक्त और उसी जगह बैठें, क्योंकि जगह और वक्त की पाबंदी से रहमत के फरिश्ते मानूस हो जाते हैं। अब आप किबला रुख होकर ऐसे बैठ जाएं जैसे नमाज में अत्तहियात के लिए बैठते हैं, जिसे दो जानू बैठना कहते हैं। ये आजजी की अलामत है। लेकिन अगर किसी बीमारी या घुटनों की तकलीफ की वजह से ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप चौकड़ी मारकर भी बैठ सकते हैं।
असल मकसद अदब और सुकून से बैठना है। बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखें बंद करना इस अमल का सबसे अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि हमारी आंखें दुनिया की जासूस हैं। ये बाहर के मनाजिर देखकर हमारे दिल में ख्यालात पैदा करती हैं। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम बाहर की दुनिया से कट जाते हैं और अपने अंदर की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। आंखें बंद करने के बाद चंद लम्हों के लिए अपने जहन को ढीला छोड़ दें और दुनिया के तमाम तफक्कुरात, परेशानियां, दुकान और घर के मसाइल को जहन से झटक दें। ये तसव्वुर करें कि मैं मर चुका हूं और दुनिया से मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है। भाइयों, यही हक है। दोस्तों, यही ये तसव्वुर करें कि मैं मर चुका हूं और दुनिया से मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रब के दरबार में हाजिर हूँ। भाइयों, ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन भाइयों अब हम आते हैं असल टेक्निक की तरफ, जिसे पास अनफास या हब्से दम भी कहा जाता है। अपनी पूरी तवज्जो और अपने पूरे ध्यान को अपने जिस्म के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर ले जाएं। बाएं पस्तान से तकरीबन 2 उंगली नीचे पसलियों के पीछे हमारा रूहानी दिल का मकाम है, जिसे लतीफा कल्ब कहते हैं। अपनी तवज्जो को वहां मरकूज करें और महसूस करें कि वहां दिल धक धक कर रहा है। अब आपने अपनी सांसों की आमद और रफ्त को इस धड़कन के साथ हमाहंग करना है। इसका तरीका यह है कि मुंह को बंद कर लें और जबान को तालू के साथ लगा लें, ताकि जबान से जिक्र न हो बल्कि सारा जोर दिल पर लगे। अब नाक के जरिए लंबी और गहरी सांस अंदर खींचें। जब आप सांस अंदर खींच रहे हों तो अपने दिल में ये पक्का ध्यान और तसव्वुर करें कि लफ्ज अल्लाह मेरे दिल के अंदर उतर रहा है। इस तसव्वुर को इतना मजबूत करें कि आपको लगे कि अल्लाह के नाम का नूर सांस के जरिए दिल में दाखिल हो रहा है। और जब सांस बाहर निकालें तो ये तसव्वुर करें कि लफ्ज हु की ज़रब आपके दिल पर लग रही है और दिल के अंदर की तमाम स्याही और गफलत बाहर निकल रही है। यानी सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह और सांस बाहर निकालते वक्त हु का तसव्वुर करना है। इसे पास अनफास कहते हैं, यानी सांसों की पासबानी करना। कोई सांस अल्लाह के जिक्र के बगैर अंदर न जाए और कोई सांस जिक्र के बगैर बाहर न आए। शुरू में आपको सांसों के साथ ध्यान जमाने में मुश्किल पेश आएगी। आपका जहन बार बार भटकेगा। कभी आपको पुरानी बातें याद आएंगी, कभी कल के काम याद आएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये शैतान की मुज़ाहमत है। वो नहीं चाहता कि आपका दिल जागे, इसलिए वो वसवसे डालेगा। आपने इन ख्यालात से लड़ना नहीं है, बल्कि जैसे ही ख्याल आए अपनी तवज्जो दोबारा दिल की धड़कन और सांस की तरफ मोड़ देनी है। जैसे एक जिद्दी बच्चे को बार बार पकड़कर बिठाया जाता है, वैसे ही अपने ध्यान को पकड़कर दिल पर लाना है। इस अमल के दौरान एक और बहुत अहम चीज है, जिसे इस्तगराक या ज़र्ब लगाना कहते हैं। जब आप सांस बाहर निकालते हुए हु का तसव्वुर करें तो दिल पर एक हल्की सी रूहानी चोट या ज़र्ब महसूस करें। ये ज़र्ब इसलिए जरूरी है ताकि दिल पर चढ़ी हुई गुनाहों की सख्त तहें टूट सकें। जैसे लोहार लोहे को आग में गर्म करके उस पर हथौड़ा मारता है ताकि उसे सीधा कर सके, इसी तरह हम अल्लाह के नाम की ज़र्ब अपने दिल पर लगाते हैं ताकि ये सीधा हो जाए और इसका रुख दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ हो जाए। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जिक्र के दौरान ये तसव्वुर भी बहुत जरूरी है कि आसमान से या मदीना मुनव्वरा के सब्ज गुंबद से अल्लाह की रहमत और तजल्लियात की बारिश हो रही है और मेरा दिल एक प्याले की तरह खुला हुआ है और इस नूर को जज्ब कर रहा है। फिर इस नूर की वजह से मेरे दिल पर सुनहरी हुरूफ में लफ्ज अल्लाह लिखा जा रहा है। जब आप ये तसव्वुर बार बार करेंगे तो एक वक्त आएगा कि ये तसव्वुर हकीकत बन जाएगा और आपको बंद आंखों से भी अपने दिल में रोशनी महसूस होने लगेगी। मेरे दोस्तों, ये मश्क आपने रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट करनी है। शुरू में 10 मिनट काफी हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ाते जाएं। जैसे जिस्म को वर्जिश की आदत हो जाती है, वैसे ही रूह को जिक्र की आदत हो जाती है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से ये अमल करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने सीने में एक अजीब सी हलचल महसूस होगी। कभी कभी आपको लगेगा कि दिल वाली जगह पर गर्मी पैदा हो रही है या वहां सुइयां चुभ रही हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपका दिल मुर्दा हालत से निकलकर जिंदगी की तरफ आ रहा है। कभी कभी जिक्र करते हुए आप पर रिक्कत तारी हो जाएगी और बिला वजह रोने को दिल करेगा। ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत की निशानी है। इस वक्त अपने आंसुओं को मत रोकें, बल्कि खुलकर रोएं, क्योंकि ये आंसू दिल की मैल धो रहे हैं। इस तरीके को अपनाने से इंसान के अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा हो जाती है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि इंसान को गुनाह से नफरत हो जाती है। जब दिल में अल्लाह का नाम बस जाता है तो फिर वहाँ शैतान के लिए जगह नहीं रहती। फिर इंसान की आंख गलत नहीं उठती, जबान झूठ नहीं बोलती और हाथ जुल्म नहीं करते, क्योंकि दिल का नूर पूरे जिस्म के आज़ा को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन याद रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी। ये कोई जादू का बटन नहीं है कि दबाया और वली बन गए। ये मेहनत तलब काम है। किसान बीज बोता है तो फौरन फल नहीं मिलता, बल्कि उसे पानी देना पड़ता है, हिफाजत करनी पड़ती है, फिर जाकर फसल तैयार होती है। इसी तरह आपने अपने दिल की जमीन में अल्लाह के नाम का बीज बो दिया है।
अब रोजाना जिक्र के पानी से इसकी आबियारी करें और गुनाहों से बचकर इसकी हिफाजत करें। अब इंशाल्लाह एक दिन ये बीज एक तनावर दरख्त बनेगा जिसके साए में आप दुनिया और आखिरत का सुकून पाएंगे। इस दूसरे मरहले में हमने बैठने का तरीका, सांस का तरीका और ध्यान जमाने का तरीका सीख लिया है। अगले हिस्से में अब हम उन निशानियों का जिक्र करेंगे जो बताती हैं कि दिल जारी हो गया है, यानी सुल्तानुल अज़कार का मकाम क्या है। और जब दिल जारी हो जाता है तो इंसान को कायनात की कैसी आवाजें सुनाई देती हैं। वो हिस्सा बहुत दिलचस्प और ईमान अफरोज होगा, इसलिए इस सफर में हमारे साथ रहें। जी उमर साहब। आलीजाह शुक्रिया। तो मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, सफर विलायत के इस तीसरे और इंतहाई लतीफ मरहले में हम इस हकीकत को समझेंगे कि जिक्र कल्बी में सिर्फ सांस लेना और ज़र्ब लगाना काफी नहीं है, बल्कि इस अमल की रूह ध्यान और तसव्वुर में छुपी है। पिछली नशिस्त में हमने सीखा था कि किस तरह अपनी सांसों को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ना है, लेकिन याद रखिए कि सांस एक जिस्मानी अमल है जबकि तसव्वुर एक रूहानी अमल है। जब तक आपके जहन में सही तसव्वुर नहीं होगा, आपका दिल बेदार नहीं होगा। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जिक्र के दौरान ध्यान की मिसाल वही है जो नमाज में खुशू व खुजू की है। अगर आप मुसल्ले पर खड़े हों और आपका ध्यान दुकान या घर के कामों में हो तो वो नमाज तो हो जाएगी मगर उसकी रूह गायब होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जिक्र कर रहे हैं और आपका जहन आवारा है तो दिल पर वो रंग नहीं चढ़ेगा जो चढ़ना चाहिए था। जिक्र कल्बी के दौरान तसव्वुर का पहला और बुनियादी नुक्ता ये है कि आप अपने दिल को एक खाली बर्तन या एक प्याले की तरह समझें। तसव्वुर करें कि मेरा दिल गुनाहों की वजह से काला हो चुका है और ये खाली पड़ा है और मैं एक फकीर बनकर अपने रब की बारगाह में बैठा हूं कि वो इस खाली प्याले को अपनी रहमत के नूर से भर दे। जब इंसान अपने आप को आजिज और खाली समझता है तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है। तसव्वुर का दूसरा मरहला ये है कि आप अपने जहन में ये पक्का ध्यान जमाएं कि आसमान से या मदीना मुनव्वरा के सब्ज गुंबद से अल्लाह की रहमत का नूर बारिश की तरह बरस रहा है। मेरे दोस्तों, जरा इस मंजर की गहराई में जाएं। जैसे सावन की बारिश बरसती है और हर चीज को नहला देती है, वैसे ही ये तसव्वुर करें कि सफेद या सब्ज रंग की नूरानी लहरें आसमान से उतर रही हैं और वो सीधी आपके सीने पर यानी आपके दिल के मकाम पर गिर रही हैं। ये नूर इतना ताकतवर है कि जैसे ही ये आपके दिल को छूता है, आपके दिल पर जमी हुई सालों पुरानी स्याही धुलना शुरू हो जाती है। आप महसूस करें कि वो काला रंग जो गुनाहों और गफलत की वजह से था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और आपका दिल आईने की तरह साफ हो रहा है। इस तसव्वुर को जितना पक्का करेंगे, आपको अपने सीने में उतनी ही ज्यादा ठंडक और सुकून महसूस होगा। सूफिया फरमाते हैं कि इसके साथ साथ एक और तसव्वुर बहुत जरूरी है और वो है लफ्ज़ अल्लाह की खत्ताती का तसव्वुर। अपनी बंद आंखों से ये देखें कि आपके दिल के मकाम पर सुनहरे यानी गोल्डन हुरूफ में लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। ये लफ्ज इतना चमकदार है कि इसकी रोशनी पूरे जिस्म में फैल रही है। जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो ये महसूस करें कि वो नूरानी लफ्ज़ अल्लाह मजीद रोशन हो रहा है और जब आप हू की ज़रब लगाते हैं तो ये तसव्वुर करें कि उसकी चमक से आपके अंदर के तमाम वसवसे और शैतानी ख्यालात जलकर राख हो रहे हैं। ये ध्यान जमाना दरअसल एक ऐसी रूहानी एक्सरसाइज है जो आपकी तवज्जो को एक मरकज पर जमा कर देती है। इंसानी जहन की ये खासियत है कि ये एक वक्त में दो जगह नहीं रह सकता। जब आप पूरी कुव्वत से अल्लाह के नूर का तसव्वुर करेंगे तो दुनिया के ख्यालात खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा जहनी दबाव और स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि हमारा जहन मुंतशिर है, वो बिखरा हुआ है। जिक्र कल्बी का ये तसव्वुर आपके बिखरे हुए जहन को समेटकर आपके दिल में कैद कर देता है, जिससे इंसान को वो सुकून मिलता है जो उसे दुनिया की किसी नेमत में नहीं मिल सकता। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को ये एहसास होता है कि मेरा रब वाकई मेरे करीब है। कुरान कहता है कि वो तुम्हारी शह रग से भी ज्यादा करीब है। जिक्र के दौरान जब आप ये ध्यान करते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और वो मेरे दिल की धड़कनों को सुन रहा है, तो आपके अंदर एक अजीब सी हया और मोहब्बत पैदा होती है। यही वो हया है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है। तसव्वुर की एक और किस्म जो औलिया अल्लाह ने बताई है वो है सोहबत मुर्शिद का तसव्वुर।
अगर आप किसी कामिल अल्लाह वाले से बैत हैं तो जिक्र के दौरान ये सोचें कि मैं अपने मुर्शिद के सामने बैठा हूं और उनके सीने से नूर की एक लहर निकलकर मेरे सीने में मुंतकिल हो रही है। इसे राबताए शेख कहते हैं। ये तसव्वुर इसलिए जरूरी है कि हमारा दिल गंदा है और हम बराह रास्त अल्लाह के नूर को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर पीछे से आने वाली तेज बिजली को कम करके हमारे घरों तक पहुंचाता है ताकि हमारे बल्ब न जल जाएं, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह वाले इस तेज नूर को अपनी निस्बत के जरिए हम तक पहुंचाते हैं ताकि हमारा दिल उसे जज्ब कर सके। मेरे भाइयों, ये ध्यान और तसव्वुर एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको जमीन से उठाकर अर्श के साए तक ले जाती है। जब आप रोजाना ये मश्क करेंगे तो आपको महसूस होगा कि अब आपकी जिंदगी बदल रही है। अब आपको लोगों की बातों पर गुस्सा नहीं आता। अब आपको दुनिया का माल देखकर लालच नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर अल्लाह के नाम का नूर बस चुका है। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि जिसने अपने दिल में अल्लाह के नूर का तसव्वुर पक्का कर लिया, उसके लिए दुनिया के तमाम चराग हीच हो जाते हैं। तसव्वुर की इस मश्क में एक बारीक बात याद रखें कि कभी भी अल्लाह ताला की जात का कोई हुलिया या शक्ल जहन में ना लाएं, क्योंकि अल्लाह ताला की जात पाक है, उसका कोई हुलिया नहीं है। हमें सिर्फ उसके नूर और उसके नाम का तसव्वुर करना है। हमें यह सोचना है कि वो कायनात का खालिक है और वो हर जगह मौजूद है। जब ये यकीन और ध्यान पक्का हो जाता है तो फिर इंसान को तन्हाई में भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा महबूब मेरे साथ है। जिक्र कल्बी के इस तीसरे मरहले यानी नूर की बारिश का तसव्वुर करने से दिल की जमीन नर्म हो जाती है। जिस तरह बंजर जमीन पर जब बारिश बरसती है तो वो नर्म होती है और फिर वहां से सब्जा और फूल निकलते हैं, वैसे ही ये तसव्वुर करें कि दिल की जमीन जब नर्म होती है तो वहां से अखलाक के फूल निकलते हैं, वहां से सब्र और शुक्र की कलियां खिलती हैं और वहां से इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे जारी होते हैं। आज हम सबका अलमिया यही है कि हम जिक्र तो करते हैं मगर ध्यान नहीं करते। हम तस्बीह तो घुमाते हैं मगर हमारा तसव्वुर कहीं और होता है। इसलिए हमारे जिक्र में वो तासीर नहीं रही जो सहाबा और औलिया के जिक्र में थी। आइए आज हम अहद करें कि जब भी हम जिक्र के लिए बैठेंगे तो अपना पूरा वजूद अपने रब के हवाले कर देंगे। हम ये तसव्वुर करेंगे कि अब मेरे और मेरे रब के दरमियान कोई तीसरा मौजूद नहीं है। मैं हूं और मेरा अल्लाह है और उसकी रहमत की बारिश मेरे गुनाहों को धो रही है। यही तसव्वुर ही वो जादू है जो पत्थर दिलों को मोम बना देता है। जब आप इस तसव्वुर में गर्क हो जाएंगे तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा। आप 10 मिनट के लिए बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो सिर्फ एक लम्हा गुजरा है। यही वो लज्जत है जिसे पाने के लिए सूफिया पूरी पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देते थे। मेरे निहायत ही काबिल कद्र दोस्तों और बुजुर्गों, सफर विलायत के इस तरबियती और रूहानी सफर के आखिरी और सबसे ऊंचे मकाम पर अब हम पहुंच चुके हैं। हमने बैठने का तरीका, सांसों की मश्क और ध्यान और तसव्वुर के राजों को समझा है। लेकिन आज हम उस मकाम की बात करेंगे जिसका इंतजार हर सालिक को होता है और जिसे सूफिया की इस्तिलाह में सुल्तानुल अज़कार यानी तमाम जिक्रों का बादशाह कहा जाता है। मेरे दोस्तों, सुल्तानुल अज़कार वो मकाम है जब इंसान की कोशिश खत्म हो जाती है और अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। शुरू में जब आप जिक्र करते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपना ध्यान जोर बर्दस्ती दिल की तरफ लाना पड़ता है। आपको सांसों को गिनना पड़ता है। लेकिन जब आपका दिल अल्लाह के नाम से मानूस हो जाता है और उसके अंदर की गलाजत साफ हो जाती है तो फिर एक वक्त वो आता है कि ये दिल खुद ब खुद अल्लाह अल्लाह पुकारने लगता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक नई घड़ी हो जिसे पहले चाबी देनी पड़ती है, लेकिन जब वो एक बार चल पड़े तो फिर वो टिक टिक करती रहती है, उसे बार बार छेड़ना नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह जब जिक्र कल्बी इंसान के रगो रेशे में उतर जाता है तो फिर जाकिर को मुसल्ले पर बैठने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि वो बाजार में सौदा बेच रहा होता है, वो दफ्तर में फाइलें चेक कर रहा होता है, वो लोगों से गुफ्तगू कर रहा होता है और यहां तक कि वो रात को गहरी नींद सो रहा होता है। मगर उसके सीने के अंदर एक रूहानी क्लॉक चल रहा होता है जो हर धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद कर रहा होता है। मेरे भाइयों, ये वो मकाम है जहां इंसान को हकीकी सुकून मिलता है। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को कायनात की हर चीज से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनाई देने लगती है। उसे दरख्तों के पत्तों की सरसराहट में, परिंदों की चहचहाहट में और हवा के झोंकों में भी अल्लाह का नारा महसूस होता है।
सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दिल जारी हो जाता है तो फिर इंसान का पूरा वजूद एक तस्बीह बन जाता है। उसके जिस्म का हर हर बाल अल्लाह का जिक्र करने लगता है। इस मकाम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान गुनाहों से बिल्कुल बेजार हो जाता है। जब आपका दिल हर वक्त अपने मालिक को याद कर रहा हो तो फिर आपकी आंख किसी गैर महरम की तरफ नहीं रुकती, क्योंकि आपको हया आती है कि मेरा अल्लाह मेरे अंदर मौजूद है तो मैं इसकी नाफरमानी कैसे करूं। इसी को तकवा का आला दर्जा कहा जाता है। तसव्वुर की जिक्र कल्बी का ये कमाल है कि ये इंसान की शख्सियत को बदल कर रख देता है। वो इंसान जो पहले गुस्से वाला था वो अब साबिर और शाकिर बन जाता है। वो जो पहले लालची था वो अब सखी बन जाता है। और वो जो पहले लोगों से नफरत करता था अब उसके दिल में पूरी इंसानियत के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। आज के दौर में जब हर तरफ नफ्सियाती बीमारियां और टेंशन का राज है, यकीन जाने ये सुल्तानुल अज़कार तमाम परेशानियों का वाहिद इलाज है। जब दिल अपने रब के नाम में मुस्तगर्रिक हो जाता है तो दुनिया के दुख उसे परेशान नहीं करते। उसे पता होता है कि मेरा कारसाज मेरे साथ है। अब मैं इस सफर को समेटते हुए आपसे ये अर्ज करूंगा कि इस अमल को मामूली न समझें। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर बशर से वली बनता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद और हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम औलिया पैदा हुए। आप भी इस रास्ते के मुसाफिर बन सकते हैं। बस हिम्मत करें, रोजाना थोड़ी देर निकालें और अपने इस मुर्दा दिल को अल्लाह के नाम से जिंदा करें। भाइयों, बिल्कुल यही सच है। साइबो,